अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम स्टडी करेंगे सेंट्रियोल्स के बारे में और एनिमल्स और प्लांट सेल्स के बारे में ब्रीफ सा डिफरेंस जो दिया गया है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंट्रियोल्स से। सेंट्रियोल्स आर द बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज फाउंड इन द सेल्स ऑफ एनिमल्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट्स। ये क्या है? बैरल शेप्ड ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एनिमल सेल्स में और ज़्यादातर प्रोटिस्ट्स में पाई जाती हैं। They are absent in prokaryotes, higher plants and fungi. ये plants, fungi और prokaryotes में नहीं पाई जाती। There is a pair of centrioles in which both centrioles are at right angle to each other. क्या होता है? एनिमल सेल्स के अंदर जो सेंट्रियोल्स होते हैं इनका एक पेयर पाया जाता है जिसमें ये सेंट्रियोल जो होते हैं राइट एंगल पर पाए जाते हैं। राइट एंगल किसको कहते हैं? 90 डिग्री। एक अगर इस तरह से सीधा है तो दूसरा किस एंगल में होगा? इस तरह से होगा। इन एनिमल सेल्स द पेयर इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। एनिमल सेल के अंदर इस पेयर को क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। एंड इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियर इन्वेलप, और ये न्यूक्लियर इन्वेलप के करीब पाया जाता है। ईच सेंट्रियोल इज फॉर्म्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये 9 ट्रिपलेट से मिलकर बनता है। ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट हम थ्री का जो पेयर होता है उसको हम ट्रिपलेट कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये 9 ट्रिपलेट से बनता है। ये जो पेयर 3 का नज़र आ रहा है आपको, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रिपलेट कहेंगे। तो इतने 3 जो है ट्रिपलेट्स जो है ये टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं एक सेंट्रियोल के अंदर। और ये किससे बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं। ये जो हमने उसमें साइटोस्केलेटन में पढ़ा था माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये उनसे मिलकर बनते हैं। वहाँ पर भी आपने डिटेल में ये पढ़ा था कि इसके अंदर कौन सी प्रोटीन पाई जाती है और माइक्रोट्यूब्यूल्स की लेंथ हो गई, उसकी किस तरह की उनकी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, ये वहाँ पर आपने डिटेल से पढ़ा था। एट द स्टार्ट ऑफ द सेल डिवीजन की स्टार्ट में होता क्या है? जब सेल डिवाइड होने लगता है, द पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट। ये जो सेंट्रियोल का पेयर होता है ये अपनी कॉपीज बनाता है। द न्यू पेयर्स मूव टू द अपोजिट पोल ऑफ द सेल। ये जो नया पेयर बनता है ये क्या करता है? सेल की दूसरी जानिब चला जाता है। मतलब क्या है? अपोजिट पोल किसको कहते हैं? एक अगर इस साइड पे है तो इसका ये अपोजिट पोल कौन सा है? ये वाला है। विच आर रिस्पॉन्सिबल the pair of centriole duplicates then move to the opposite pole of the cell. There they form spindle fibers. अब इनका फंक्शन क्या होता है? ये अपोजिट पोल्स की तरफ तो चले जाते हैं, इनका काम है स्पिंडल फाइबर्स बनाना। वो क्या होते हैं? विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जो कि सेल डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स की जो अलहदगी होती है उसका काम करती है। अब इसमें क्या होगा? अगर इसको आप देखो गौर से तो इनमें से क्या निकलती हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं। ये इनके काइनेटोकोर के साथ जाके अटैच हो जाती हैं। फिर इनमें क्या होता है? ये श्रिंक होती हैं वापस अपने ओरिजिन की तरफ। इनके खिंचाव की वजह से जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसको हम क्या इसी चीज़ को क्या कहते हैं कि ये जो सेपरेशन हुई है इनकी, ये किसने करवाई है? इन्हीं सेंट्रियोल्स की वजह से हुई है। The cells which have cilia or flagella contain centriole near the cell membrane. वो सेल्स जिसके अंदर सीलिया या फिर फ्लैजेला पाए जाते हैं उनके अंदर ये जो सेंट्रियोल होता है ये सेल मेम्ब्रेन के करीब पाया जाता है। These centrioles are called basal bodies. ये जब इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर, इन सेल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन के नीचे होता है तो इसको हम बेसल बॉडी कहते हैं। बेसल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। अब इन बेसल बॉडीज का काम क्या होता है? सीलिया और फ्लैजेला बनवाना होता है। नीचे आपको ऑर्गेनिजम्स भी दिए गए हैं। अगर इनमें आप देखो तो ये जो आपको छोटे छोटे डॉट्स की तरह नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, इनको हम बेसल बॉडीज कहते हैं। असल में ये जो सीलिया हैं ये इन्हीं से ही निकलते हैं, इन्हीं से ही ओरिजिनेट होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो ये फ्लैजेला है और इसकी बेसल बॉडी यहाँ पे कहीं है, तो ये क्या है? इस फ्लैजेला के ओरिजिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हमारे पास इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। ये जो अभी आपने पढ़ा कि ट्रिपलेट से बनता है।
और ये किस चीज से बने हैं, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं। सीलिया और फ्लैजेला भी माइक्रोट्यूब्यूल से ही बनते हैं। सम सेल्स हैव थिन, अब सीलिया और फ्लैजेला के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी गई है। सम सेल्स हैव थिन टेल लाइक प्रोजेक्शन, कुछ सेल्स के अंदर पतली सी दुम की तरह एक प्रोजेक्शन होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। थिन टेल लाइक, इसका सिंगुलर क्या होगा, सीलियम। एंड द फ्लैजेला, और फ्लैजेला भी होता है, मतलब क्या है इसका, टेल लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं, कुछ को हम सीलिया कहते हैं और कुछ फ्लैजेला कहते हैं। अब आगे इनके दरमियान भी डिफरेंस बताएगा। सीलिया आर शॉर्ट इन लेंथ, सीलिया क्या होते हैं, लेंथ में छोटे होते हैं। एंड आर यूजुअली न्यूमरस इन नंबर, और इनकी तादाद भी फ्लैजेला की निस्बत ज़्यादा होती है। बाई फ्लैजेला आर लॉन्गर, ये बड़े होते हैं बट लेस इन नंबर, और इनकी तादाद भी कम होती है। यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजेला कंसिस्ट ऑफ द 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, जिनके न्यूक्लियस के गिर्द एक प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उनको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। जैसा कि उनके मिसाल में क्या आते हैं, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स आते हैं। और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती, उनके जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर नहीं होता। मतलब क्या है, उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती, उनका क्रोमोसोम डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाया जाता है, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। तो यूकैरियोट के अंदर जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं वो 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं, विच सराउंड अ सिंगल सेंट्रल पेयर ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, जिनके दरमियान में एक पेयर पाया जाता है माइक्रोट्यूब्यूल का। इस बात का क्या मतलब है कि दरमियान में एक पेयर होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, और उनके इर्द गिर्द उनके सराउंडिंग में क्या होते हैं, 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला आर कनेक्टेड टू द बेसल बॉडीज, और ये जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं ये बेसल बॉडीज के साथ जुड़े हुए होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो हैव फ्लैजेला, इनके पास भी फ्लैजेला होते हैं, बट देयर स्ट्रक्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर होता है मुकम्मल तौर पर डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला आर मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलन। जो प्रोकैरियोट्स के अंदर फ्लैजेला पाया जाता है उनको वो किससे बनता है, फ्लैजेलन प्रोटीन से बनता है। जबकि जो यूकैरियोट्स के अंदर होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है, और उसके अंदर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है। ये आपसे डिफरेंस एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि यूकैरियोट का फ्लैजेला किससे बनता है, तो जल्दी से फ्लैजेलन नहीं लगाना, बल्कि ये सोचना है कि यूकैरियोट का पूछ रहा है या फिर प्रोकैरियोट्स का पूछ रहा है। द फंक्शन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज मूवमेंट। अब सीलिया और फ्लैजेला का काम क्या है, मूवमेंट में हेल्प आउट करना। ये मूव करते हैं आगे या पीछे की तरफ, तो इससे इस ऑर्गेनिज्म की क्या होती है, मूवमेंट होती है, हरकत के लिए ये हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रीफ सा कंपैरिजन दिया गया है प्लांट्स और एनिमल सेल्स में। कंपोनेंट्स क्या है, मतलब साइटोप्लाज्म का देखेंगे कि इसकी काम क्या है, कैसे उसकी कंपोजिशन कैसी होती है, कहाँ पे पाया जाता है और उनका फंक्शन क्या है। फिर सेल मेम्ब्रेन दिया गया है, नेक्स्ट न्यूक्लियस है। तो साइटोप्लाज्म को देखते हैं, इनका ये क्या है, जेली लाइक होता है विद द ऑर्गेनेलीज इन इट, और इसमें ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। ये थोड़ी सी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है कि होता कैसे, क्या चीज़ है ये। नेक्स्ट इसका है कि कहाँ पाया जाता है, बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियस की बाहर वाले मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाता है। नेक्स्ट है फंक्शन, काम क्या है इसका, प्रोवाइड द साइट टू सेल ऑर्गेनेलीज, ये सेल ऑर्गेनेलीज को जगह फराहम करता है, साइट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शन, और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, अ पार्शियली परमेएबल मेम्ब्रेन दैट फॉर्म्स अ बाउंड्री अराउंड द साइटोप्लाज्म। ये क्या होती है, एक पार्शियली परमेएबल है, मतलब क्या होता है, विच अलाउज द फ्यू पार्टिकल्स टू पास थ्रू देम, जो कुछ पार्टिकल्स को अपने अंदर से गुजरने दे और कुछ को रोक ले, उसको हम पार्शियली परमेएबल कहते हैं। तो ये क्या होती है, बाउंड्री अराउंड द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के गिर्द एक बाउंड्री बनाती है।
ये पाई कहाँ जाती है? अराउंड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द। फंक्शन क्या है इसका? प्रिवेंट्स सेल कंटेंट, सेल के जो अज्जा होते हैं उसको ये प्रोटेक्शन देता है, उसकी हिफाजत करता है। कंट्रोल व्हाट सब्सटेंसेस एंटर एंड लीव द सेल, और जो सेल के अंदर आमद और रफ्त होती है उसको कंट्रोल करता है कि कौन से सब्सटेंसेस एंटर होने हैं और कौन से नहीं होने देने। नेक्स्ट है न्यूक्लियस, अ स्फेरिकल आर ओवल ऑर्गेनेली कंटेनिंग डीएनए। ये क्या है? एक स्फेरिकल या राउंड होगी या फिर बेजी शक्ल के अंदर एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्या है? डीएनए पाया जाता है, जो कि हमने डिटेल में इसके बारे में भी स्टडी किया था। नेक्स्ट है वेयर टू फाइंड, कहाँ पाया जाता है? इन द सेंटर इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स के अंदर तो सेंटर में पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर एक साइड पे पुशअप कर दिया जाता है। किस वजह से? एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की वजह से। फंक्शन क्या है इसका? कंट्रोल सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को भी यही कंट्रोल करता है, और जो सेल की एक्टिविटीज बाकी होती हैं सेल के अंदर उसको भी ये कंट्रोल करता है, और उसको हमने क्या कहा था? ब्रेन ऑफ द सेल। नेक्स्ट है प्लांट सेल्स। कौन सी ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर पाई जाती हैं? पहला क्या है? सेल वॉल, अ टफ नॉन लिविंग आउटर लेयर मेड ऑफ द सेलुलोज। ये क्या उसकी डेफिनेशन है कि ये क्या होती है? टफ होती है और ये नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है, और ये सेलुलोज से बनती है और सेल के बाहर पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर। अराउंड द आउटसाइड ऑफ द प्लांट सेल, प्लांट सेल के बिल्कुल बाहर वाली लेयर है ये। फंक्शन क्या है? प्रिवेंट्स द मैकेनिकल सपोर्ट, ये सपोर्ट देता है उसको, जो अंदर एक प्रोटोप्लास्ट था, जो प्रोटोप्लाज्म को ये सपोर्ट मुहैया करता है। अलाउज वाटर एंड साल्ट टू पास, और जो वाटर और साल्ट्स होते हैं ये उनको अपने अंदर से गुजरने देता है। और इसने क्या किया था? एक प्रॉपर शक्ल देता है प्लांट सेल को। नेक्स्ट है लार्ज वैक्यूल, अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस अराउंड सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। एक फ्लूइड जो है उसके बाहर इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको हमने कल भी देखा था। इस तरह से एक फ्लूइड होता है और उसके अंदर उसके बाहर एक सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसको हमने क्या कहा था? सेंट्रल वैक्यूल कहा था। और ये पाया कहाँ जाता है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके? प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म में। फंक्शन क्या है इसका? कंटेन सॉल्ट्स एंड वाटर, ये वाटर और सॉल्ट्स को अपने अंदर स्टोर करता है। हेल्प्स टू कीप द प्लांट सेल टर्जिड, और प्लांट सेल को टर्जिड रखता है, सख्त रखता है। ये क्या करता है? वेस्ट मटेरियल जो होते हैं सेल के अंदर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और सेल को एक डैमेज से बचाता है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, एन ऑर्गेनेली कंटेनिंग क्लोरोफिल। ये क्या है? ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके अंदर क्या? क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि सनलाइट को यूज करते हुए खुराक बनाता है। पाया कहाँ जाता है? इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ सम प्लांट सेल, प्लांट सेल्स की साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ट्रैप लाइट एनर्जी, इसका काम क्या है? लाइट एनर्जी जो होती है सूरज की रोशनी, सनलाइट, उसको एब्जॉर्ब करता है, और किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। यकीनन आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और जो भी आपके दोस्त, आपकी क्लासमेट्स हैं उनके साथ भी इसका लिंक शेयर कर दें ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।